इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेपर करवाया जा रहा है पेट का उसको देखेंगे। ठीक है, ये हमारा 7 तारीख का है और 7 तारीख का तो फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक, अब हम देखते हैं ना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। तो पहला ऑप्शन है कि भारती दयाल, सुदर्शन कामत, ऋषिकेश शर्मा, स्फूर्ति राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, भारती दयाल। दूसरे नंबर पे पूछा है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? एनी बेसेंट, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनी बेसेंट सही ऑप्शन है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे पूछा कि 1 वाट बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? तो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या फोर्थ नंबर पे पूछा है? फोर्थ नंबर पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? तो अल नीनो, तिब्बती पठार, जेट स्ट्रीम्स, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अल नीनो, तिब्बती पठार और जेट स्ट्रीम ये तीनों प्रभावित। 5वें नंबर पे कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो किसकी बात की गई है? या समान कार्य, समान शिक्षा, समान वेतन या समान नागरिक संहिता? तो आर्टिकल 44 में जो है समान नागरिक संहिता की बात की गई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवें नंबर क्वेश्चन पे दिया कि भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है? क्या उसको बेसिन कहते हैं, जलभृत कहते हैं, जलग्रहण क्षेत्र या अर्टेशियन कुआं कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 7वें नंबर के क्वेश्चन पे बोला है कि शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो वो पक्षी कौन सा है? क्या अमेरिकन रॉबिन है या पेरेग्रीन फाल्कन है या बाल्ड ईगल है या गोल्डन ईगल है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाल्ड ईगल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन ए दिया पुनर्स्थापना, भूमि पुनर्प्राप्ति, भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। थर्ड नंबर पे दिया है कि भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। और फिर डी में दिया है उसकी भूमि उसके अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों का लाभ उठाएं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा मैथ का है इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, मैथ वाले वीडियो में करेंगे। अब देखते हैं जो है किस क्वेश्चन पे 14 में क्या पूछा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? काला अशोक था, बिम्बिसार था, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 15 में देखते हैं। तो 15 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का उपयुक्त विकल्प में बदलें। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, तो इसको देखिए क्या करना है। इसको देखिए पहले जो है, एक मिनट, इसको देखिए 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। ठीक है, और फिर पॉइंट वाइज मतलब बढ़ते चलेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? 3 गुणे 1.5 तो कितना मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा 4.5।
3 5 15 5 हासिल 1 और 3 एकम 3 1 4। ठीक है, और फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब 4.5 में जो है किससे गुणा करेंगे, तो हम करेंगे 2 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो 9.0 मिलेगा। ठीक, और फिर अब 9.0 में किससे गुणा करेंगे, तो ये करेंगे हम 2.5 से। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 22.5। और फिर क्या होगा, 22.5 में किससे गुणा करेंगे, तो 3 से। फिर क्या मिल जाएगा, तो 67.5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में दिया है कि गढ़वाली जो है, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड। अब 17th नंबर पे देखते हैं, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1946। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। अब आते हैं 18th नंबर के क्वेश्चन पे कि 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 की कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये दावोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी है। अब 19 का देखते हैं, 19 में दिया है कि दक्षिण एशिया में पहली नागरिक सभ्यता कौन थी, तो देखिए चीनी सभ्यता चीन में होगी, और मिस्र जो है ये अफ्रीका के पास है, मेसोपोटामिया भी उधरी है, लेकिन ये दक्षिण एशिया की बात पूछा है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, हड़प्पा जो है ये, और नगरीय सभ्यता से प्रसिद्ध ही है हड़प्पा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब आते हैं ये मैथ का, जो हम बाद में करेंगे, वैसे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये मैथ को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आते हैं कौन से नंबर पे, 32 नंबर पे। यहाँ देखिए 32 में दिया है कि भारत के संविधान का भाग 1 है मौलिक कर्तव्य के बारे में, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, नागरिकता के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, उपरोक्त में से किसी के बारे में नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। 33 पे दिया है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ है, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, जकार्ता, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कहाँ है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, सिंगापुर में है। ठीक है, ऑप्शन बी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है, तो क्या हाइड्रोजन गैस के रूप में, या धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन के रूप में, या तटस्थ हाइड्रोजन परमाणु, या ऋणात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव रूप में हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था, तो 1871, 1970, या 1770, या 1870। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पैसेज है 36 से 40 तक का। तो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके हम आंसर बता देते हैं। तो आंसर 36 का है कि इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है
36 का ऑप्शन सी है, यमुना का। ठीक। और 37 में प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है? ठीक है, तो किसके स्वयंवर पे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयोगता के। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 38 में बोला है कि यमुना किससे प्रेम करती है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर सिंह को। ठीक है। और 39 में क्या दिया है कि प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ विवाह करती है, तो गंधर्व विवाह करती है। ठीक। और फिर 40 नंबर पे दिया है कि प्रभावती किसकी बेटी है? तो महेश्वर सिंह की। ठीक है, इस तरीके से एक पैसेज हमारा कंप्लीट होता है। और देखिए दूसरा पैसेज क्या बोला है, 41 से 45 तक का पूछा है। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका भी आंसर देखते हैं। तो इसका दिया है कि परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका ध्वनि होगा। ठीक है, अब देखिए 42 में दिया है कि भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषता डैश दिया हुआ है कि समस्या को लेकर भट्ट लोलट जो है, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, पंडितराज, जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की है। तो क्या उपरोक्ति की, अलंकार की, निष्पत्ति रस की और निर्णात्मक पद्धति की, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रस निष्पत्ति की। और 43 में क्या पूछा है कि उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरतमुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई है? सिद्धांत विवेचन, या रीति संप्रदाय, या काव्य शास्त्र, या रस सिद्धांत? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रस संप्रदाय, रस सिद्धांत की। ठीक है, 44 में दिया है कि भामा, उद्धट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की है? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलंकार की। ठीक है, 45 में दिया है कि किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की है? तो ये क्षेमेंद्र ने की है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 46 में दिया ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है, सर्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो गुणवाचक होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करें, 47 नंबर पे दिया है कि दाता पुल्लिंग शब्द, उसके स्त्रीलिंग रूप क्या है? दत्तीय, या दातिनी है, या दात्री है, या दाती है, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन सी, दात्री होगा। ठीक है, आते हैं 48 पे। 48 दिया उपाय का विलोम शब्द है, क्या होगा? अनुचित, निरुपाय, प्रतिकूल, निराहार, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, निरुपाय जो है इसका सही विलोम है। 49 पे आते हैं। तो 49 में दिया अंक भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ है क्या? कुछ समझ में ना आना? नहीं। बहुत थक जाना? नहीं। गले लगाना? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, बहुत प्रसन्न होना? तो नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब आते हैं, दिया है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चुनकर सही लिखिए। ठीक है, तो दिया साहित्य और जीवन का विचित्र संबंध है, तो नहीं। साहित्य और जीवन का झूठा, तो नहीं। साहित्य और जीवन का कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने 51 क्वेश्चन पे। 51 में दिया कि स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि मतलब किस कारण से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था? लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार के लिए? नहीं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए? रोजगार सृजन? स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। तो जो है ये भी मैथ का सवाल है, लेकिन इसको सॉल्व करने पे ऑप्शन क्या मिलेगा? तो ऑप्शन मिलेगा डी। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफली बता देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा आगे। तो अंश एक भिन्न अंश से एक घटाने पर, मतलब अंश में से एक घटाने पर वह 1/3 हो जाती है, और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। तो ठीक है, तो भिन्न को मान के चलते हैं। तो भिन्न मान लीजिए अंश x हो गया और हर जो है y हो गया, और क्या बोला है कि अंश में से एक घटाने पे, तो अंश का क्या लिखेंगे? x माइनस 1 अपॉन y कर देंगे। ठीक है, तो कितना मिल रहा है? एक मिनट, तो 1/3 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। अब दूसरे शर्त में क्या कहा गया कि हर में 8 जोड़ने पर 1/8 हो जाता है। अब हर क्या है? हर y है, तो हम क्या करते हैं? x को ऐसे छोड़ देते हैं, y में 8 जोड़ते हैं। ठीक है, तो 8 जोड़ने पे क्या मिल रहा है? 1/4। ठीक है, अब देखिए एक समीकरण हमारा ये मिल जाता है, और यहाँ से हम एक्स वाई को सॉल्व कर लेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन 5/12 आ जाएगा। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में करवाएंगे। रफली इतना आप लोग लगाना हो तो लगा लीजिएगा, बाकी करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो भूटान, नेपाल, भारत, बर्मा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये देखिए रीजनिंग का है, तो इसको भी करवाया जाएगा। आगे देखते हैं। 55 नंबर पे दिया है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल, मतलब फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आगे देखते हैं। तो 56 पे पूछा है कि मोनोजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? अब्रक, तांबा, थोरियम, यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 57 पे दिया है कि जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो 24वें कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 58 पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों की गारंटी दी गई किस चीज की? तो ये है शोषण के खिलाफ अधिकार की। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई, 16 फरवरी, 23 जून, या 11 जून। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक, 23 जून। आगे देखते हैं। तो क्या बोला है कि इसमें दिया है कि 20 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है? तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में 60 मिनट। ठीक है, और ये 20 दिया है, तो 20 जो है इसका कितना है? 60 का 1/3 है। ठीक, तो यही लिखा है परसेंटेज के रूप में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 61 पे। 61 दिया है कि शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कोलकाता में है। ठीक है, आगे देखते हैं। 62 पे दिया है कि जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें जल की बात है, बीज की और उर्वरक की। तो लाल क्रांति तो ये किसी फसल के लिए होती है, नीली क्रांति भी, लेकिन हरित क्रांति में तीनों होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। आगे देखते हैं तो आगे क्या पूछा है कि 63 पे भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर, सतारा, झांसी, अवध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवध, सतारा और झांसी तीनों को कैप्चर किया था, लेकिन इसमें अवध राइट आंसर है। और यहाँ पे डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर मतलब उसको ब्रिटिश में मिला लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि 64 पे जब प्राकृतिक गैस मीथेन जो है हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? मीथेन और जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल वाष्प। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि 65 पे जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या वो रमेश चौहान थे, संजीव चड्ढा थे, या नितिन भंडारी थे, या दीपक अय्यर थे, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नितिन भंडारी थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए 66 पे है। ये बोला है कि आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस देश में आयोजित हुए थे? रोम, एथेंस, पेरिस, लंदन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, एथेंस में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों के कारण किसे माना? तो ये मार्क्स और एंगल्स, मार्शल, साइमन, एडम स्मिथ, इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, मार्क्स और एंगल्स ने माना था। ठीक है, अब देखिए हमारा फिर से ये मैथ का क्वेश्चन है 68 से 72 तक। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे को क्वेश्चन कहाँ है? तो 72 आते हैं 73 पे। ठीक है, 73 में दिया है कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? तो ये इतनी बात तो मान लीजिए आप लोग नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन पहला उपदेश से ही समझ में आ जा रहा है कि ये सारनाथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ में दिए थे। अब 74 मैथ है, तो इसको आप लोग कोशिश करिएगा लगाने की, नहीं तो आगे वीडियो में लगाया जाएगा। 75 पे दिया है कि शालीमार बाग कहाँ स्थित है? लखनऊ, श्रीनगर, आगरा, दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, श्रीनगर में। ठीक है, अब आते हैं 76 पे विजिंगम। विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। आगे देखते हैं तो आगे क्या कह रहा है। अच्छा, ये कैलेंडर से है, तो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे दिया है कि अंकटाड जो है UNCTAD का विस्तार क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो क्या यूनाइटेड नेशन को ऑपरेशन ऑन टैक्स एंड डिडक्शन है? तो नहीं, इसका सिरे से मतलब है कि जो है इसका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट से है। ठीक है, ऑप्शन सी है। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे पूछा है कि 79 में यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते मतलब CPT और फिर PPP का बराबर सदस्य कब बना? यूनाइटेड किंगडम की बात किया कि ठीक है, तो ये कब बना था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 दिसंबर 2024 को। ठीक,
अब पूछा है 80 नंबर पे, क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, स्वीडन, युगांडा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन का है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है कि रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? ठीक, तो ऑप्शन ए है कि रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, तो ये सही है। अपनी त्वचा में पानी जमा करना, तो त्वचा में नहीं, वो अपने हम्प में जमा करते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। केवल दिन के समय सक्रिय रहना, तो नहीं, दिन में नहीं रहते हैं। एक बार में बड़ी मात्रा में पानी पीना, तो ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 82 का। तो भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी किस ईयर में? 1952 में, 1964 में, या 1982 में, या 1976 में? राइट आंसर क्या हुआ? 1952 में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। तो 83 पे क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसमें पूछा है नहीं है, तो देखिए उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र यहाँ पे है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 84 पे दिया है कि जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लेसेंटा का काम होता है पोषण पहुंचाना। ठीक है, आगे देखते हैं। 85 पे दिया कि जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वह संभवतः होता है संतुलित जनसंख्या संरचना, उच्च जन्म दर, या वृद्ध जनसंख्या, कम प्रजनन दर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उच्च जन्म दर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की? क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये देखिए फिजिक्स से सवाल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है 88 पे। तो शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1945 में। ठीक है, 89 पे देखते हैं निम्नलिखित में सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बेस्वाद, नमकीन, खट्टा, मीठा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सब में कुछ ना कुछ स्वाद है, लेकिन बेस्वाद जो है इसमें कोई स्वाद नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि देश के आईसीसी क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप जो है 2025 का खिताब जीता किसने? भारत ने, श्रीलंका ने, दक्षिण अफ्रीका ने, वेस्ट इंडीज ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है इंग्लिश से पूछा है कि चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो आगे दिया है कि 92 पे दिया है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें से किसकी मतलब वर्ड मीनिंग सही हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रेशियस।
आगे देखते हैं तो 93 पे पूछा है कि अपोजिट बताना है कि चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स टू द गिवन वर्ड। तो विक्ट्री, विक्ट्री का क्या हो जाएगा? विक्ट्री का डिफीट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का 94 से 95 तक, मतलब 2 क्वेश्चन जो है इस पैसेज से आया है। तो आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा, बाकी हम आंसर बता रहे हैं इसका। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिक्शन। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो पैसेज के अनुसार इट इंक्रीजेज एम्पैथी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक, एम्पैथी, इनको बढ़ाना। ठीक, आगे देखते हैं 95 पे दिया है कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो इसका क्या मतलब आइडिया है? तो इसका था कि रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव वोकेबलरी एंड नॉलेज। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं तो 96 में दिया है ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है। तो ये 1028 भजन है इसमें। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए रीजनिंग का सवाल है तो इसको करिएगा। 98 पे देखते हैं राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में प्रस्तुत की गई थी तो कब की गई थी? तो ये की गई थी 28 जुलाई 2000 को। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन ये है हमारा करंट अफेयर से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई है? तो कौन सी फसल है वो? तो लोबिया है। ठीक है, फिर 100 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। तो न्यूनतम 60 हो सकते हैं, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 500 हो सकते हैं। इस तरीके से हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ, और जो है जितने भी क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के बचे हैं उसको हम एक अलग से वीडियो में करवा देंगे। ठीक।